हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रन स्टडी। इस वीडियो में हम एमपी जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। वीडियो के साथ साथ प्रश्नों को याद करते चले और वीडियो के अंत में आपसे मैं यही प्रश्न पूछूंगा, तो आपको कमेंट करके इनके उत्तर देना है, जिससे आपके दिमाग में यह प्रश्न छप जाएंगे। वीडियो को लाइक करो या ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, लेकिन वीडियो में बताए गए सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? तो जनजाति शोध एवं विकास संस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। क्या स्थित है? जनजाति शोध एवं विकास संस्थान क्या स्थित है? बोल कर आपको याद करना है, वीडियो के साथ साथ आपको बोलना है। यदि आप नहीं बोलोगे तो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, और यदि आप बोलते हो तो आपको ये याद हो जाएगा। आपको कुछ भी, आप जो भी पढ़ रहे हो, आप बोल बोल के इसको पढ़ना, तो आपको जल्दी याद होगा। तो मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र। विश्व का प्रथम भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो विश्व का प्रथम भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में स्थापित किया गया है। आपको ध्यान रखना है, भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये अलीराजपुर में स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? अलीराजपुर में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो देखिए क्या बोल रहा है, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया गया है। जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया गया है। क्या स्थापित किया गया है? आपको ध्यान रखना है, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? भोपाल में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय भोपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में। यह प्रश्न कई बार एग्जाम में रिपीट होता है, तो आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो ये धार जिले में। कहाँ पर है? धार में है। आपको ध्यान रखना है, मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ पर है? तो यह धार जिले में है। अगला प्रश्न है, भोपाल में स्थित जनजातीय अनुसंधान और विकास संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भोपाल में क्या है? अभी हमने पढ़ा था जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान, ये कहाँ पर है? भोपाल में है। जनजातीय अनुसंधान विकास संस्थान कहाँ है? ये भोपाल में है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है जनजाति संस्कृति समस्याओं के विषय में शोध एवं सर्वे तथा विश्लेषण करना। तो आपको ध्यान रखना है, जनजाति संस्कृति एवं समस्याओं के विषय में शोध, सर्वे और विश्लेषण करना, ये किसका काम है? तो यह है जनजाति अनुसंधान विकास संस्थान का काम है। अगला प्रश्न है हमारा, बैतूल में स्थापित कार्बन अनुमापन केंद्र देश का कौन से नंबर का है? तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, किसी न किसी सेट में आपको देखने को मिल सकता है। तो बैतूल में स्थापित कार्बन अनुमापन केंद्र, आपको ध्यान रखना है, कार्बन अनुमापन केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल में है। यदि पूछा जाए पेपर में कार्बन अनुमापन केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये बैतूल में। और देश का कौन से नंबर का है? तो देश के चौथे नंबर का है। इसको कब स्थापित किया गया? तो इसको 2011 में स्थापित किया गया। किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो इसरो की मदद से स्थापित किया गया। किसकी मदद से स्थापित किया गया? इसरो की मदद से स्थापित किया गया है। कार्बन अनुमापन केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? बैतूल में। आपको ध्यान रखना है, बार बार कह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कार्बन अनुमापन केंद्र कहाँ है? बैतूल में है। देश में कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का है। मध्य प्रदेश में कब स्थापित किया गया? जो 2011 में स्थापित किया गया। किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो इसरो की मदद से इसको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ
फॉरेस्ट मैनेजमेंट। आपको ध्यान रखना है, ये पेपर में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो आपको इसको अच्छे से ध्यान रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में, आपको ध्यान रखना है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल। अगला प्रश्न है हमारा, आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में, आपको बताना है। तो आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। कहाँ पर है? भोपाल जिले में, आपको ध्यान रखना है। आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो ये भोपाल जिले में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान है? तो आपको ध्यान रखना है, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान। कौन सा? पर्यटन भी करवाएंगे और यात्रा भी करवाएंगे। कहाँ पर करवाएंगे? तो ये ग्वालियर में करवाएंगे। कहाँ करवाएंगे? ग्वालियर में। तो भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान ये कहाँ पर है? ग्वालियर में। भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है? ग्वालियर में। आपको ध्यान रखना है, पेपर में प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, संजीवनी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है। संजीवनी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो संजीवनी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भोपाल में। कहाँ पर है? ये भोपाल में है। संजीवनी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। संजीवनी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में। आपको इसको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का एप्को संगठन, कौन सा संगठन? एप्को संगठन किस क्षेत्र से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एप्को संगठन किससे संबंधित है? तो यह पर्यावरण से संबंधित है। एप्को संगठन किससे संबंधित है? पर्यावरण से संबंधित है। आपको ध्यान रखना है, एप्को संगठन किससे संबंधित है? तो यह पर्यावरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड निम्न में से कौन से नगर में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, सभी को इसका उत्तर पता होगा। मध्य प्रदेश में राज्य जैव विविधता बोर्ड, मध्य प्रदेश में राज्य जैव विविधता बोर्ड कहाँ पर है? तो यह मध्य प्रदेश के भोपाल में। राज्य जैव विविधता बोर्ड कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के भोपाल में। आपको ध्यान रखना है, राज्य जैव विविधता बोर्ड मध्य प्रदेश के भोपाल में, बोल के देखना है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ध्यान रखना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की यदि बात की जा रही है तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट मध्य प्रदेश के जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में। आपको बोल के इसको याद करना है, नहीं तो ऐसे याद नहीं होगा। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, मेरे साथ में बोलना है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पारिस्थितिकी पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। मध्य प्रदेश पारिस्थितिकीय पर्यटन विकास बोर्ड, मध्य प्रदेश पारिस्थितिकीय पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में पारिस्थितिकीय पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना 2005 में की गई। अब आपको बोल के देखना है, मध्य प्रदेश पारिस्थितिकीय पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो 2005 में की गई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कौन सा वाला? महात्मा गांधी वाला। तो महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान ये कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में। तो महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान मतलब ग्रामीण विकास संस्थान कौन सा वाला? महात्मा गांधी वाला। तो ये कहाँ है? जबलपुर में। तो राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कौन सा वाला? महात्मा गांधी वाला। ये कहाँ पर है? जबलपुर में। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को कब बनाया गया? तो मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को कब बनाया गया? तो आपको ध्यान रखना है, इसको बनाया गया था 1996 में। कब बनाया गया था? 1996 में बनाया गया था। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को कब बनाया गया था? 1996 में बनाया गया था। 96 में बनाया गया था। राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को मध्य प्रदेश में 96 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायत राज संस्था के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को किस संस्थान के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया जाता है?
तो ध्यान रखना आपने, जो पंचायत राज संस्था होती है उसमें जो नवनिर्वाचित प्रतिनिधि आते हैं तो उनको कहाँ पर भेजते हैं, समझने के लिए उनको जो भी करना है उनका निर्देशन एवं मार्गदर्शन करने के लिए उनको कहाँ भेजा जाता है, तो पंचायत राज संस्था में नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को निर्देशन और मार्गदर्शन के लिए कहाँ भेजा जाता है, तो महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है, पंचायत राज संस्था के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को भेजा जाता है। यह आपको समझ में आ गया होगा, आपको याद हो गया होगा। पंचायत राज संस्था के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को कहाँ भेजा जाता है, तो महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। हमने अभी इसको पढ़ा है। अगला प्रश्न है, और महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास कहाँ है, तो ये जबलपुर में है। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में ग्रामीण प्रबंधन स्कूल कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में ग्रामीण प्रबंधन स्कूल कहाँ है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण प्रबंधन स्कूल कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में रतलाम में। तो ग्रामीण प्रबंधन स्कूल की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश के रतलाम में। ग्रामीण प्रबंधन स्कूल कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के रतलाम में। बोल के याद रखना है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण प्रबंधन स्कूल कहाँ है, रतलाम में। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, संजय गांधी युवा नेतृत्व और ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो यह पचमढ़ी में। संजय गांधी युवा नेतृत्व और ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है, तो पचमढ़ी में। तो अब हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपको पूरा ये रिवीजन करवाऊंगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। तो आइए रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मध्य प्रदेश जनजाति शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है। विश्व का प्रथम भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र किस जिले में लगाया गया है, जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न है, जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थापित किया गया है, तो जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय स्थित है, तो मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जनजाति संग्रहालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है। निम्नलिखित में मूर्तिकला का प्रसिद्ध स्थान फड़के स्टूडियो कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। अगला प्रश्न है, भोपाल में स्थित जनजातीय अनुसंधान और विकास संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको कमेंट करके बताना है। भोपाल में स्थित जनजातीय अनुसंधान और विकास संस्थान का मुख्य उद्देश्य क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, बैतूल में स्थापित कार्बन अनुमापन केंद्र देश में कौन से नंबर का है, तो कार्बन अनुमापन केंद्र कहाँ पर है, बैतूल में, और आपको बताना है कमेंट करके देश में कौन से नंबर का है। अगला प्रश्न है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है। अगला प्रश्न, आपदा प्रबंध संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में है। आपदा प्रबंध संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान है। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, संजीवनी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है। संजीवनी संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश का एप्को संगठन किस क्षेत्र से संबंधित है। मध्य प्रदेश का एप्को संगठन किस क्षेत्र से संबंधित है, जल्दी से बताइए। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड निम्न में से कौन से नगर में स्थित है, तो राज्य जैव विविधता बोर्ड मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। मध्य प्रदेश में
ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश पारिस्थितिकीय पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश पारिस्थितिकीय पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? जल्दी से कमेंट करके बताइए, पारिस्थितिकीय पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान को कब बनाया गया? जल्दी से कमेंट करके बताइए, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान मध्य प्रदेश में कब बनाया गया? जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। अगला प्रश्न है, पंचायत राज संस्था के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को किस संस्था के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया जाता है? पंचायत राज संस्था के नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को किस संस्था के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में प्रशिक्षित किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में ग्रामीण प्रबंधन स्कूल कहाँ है? मध्य प्रदेश में ग्रामीण प्रबंधन स्कूल कहाँ है? जल्दी से कमेंट करके बताइए, ग्रामीण प्रबंधन स्कूल मध्य प्रदेश में कहाँ पर है। आखिरी प्रश्न है, संजय गांधी युवा नेतृत्व, संजय गांधी युवा नेतृत्व और ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्थान मध्य प्रदेश में कहाँ है। आज के वीडियो में इतने ही प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे रन स्टडी से। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।